हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो हम इस वीडियो में जानेंगे महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ पे जाके इसका अंत हुआ है। क्योंकि महानदी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ी नदी है, तो हम इसके बारे में जानेंगे क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमको कुछ भौगोलिक जानकारियाँ भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम महानदी से संबंधित जानकारियाँ के बारे में आज हम बताने वाले हैं, तो आप अवश्य सुनिए महानदी की कहानी। तो हम इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है और कहाँ पे जाकर ख़त्म हुई है, इसके बारे में हम विस्तार से समझाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नक्शे में महानदी है। सबसे पहले तो हम महानदी की दिशा के बारे में हम बता देते हैं। आप नक्शे में देख रहे हैं सिहावा की पहाड़ी है, उधर दक्षिण है, और जोक नदी जिधर है उधर पूर्व दिशा है। शिवनाथ नदी पश्चिम दिशा है और ऊपर जो रतनपुर है वो क्या है, उत्तर दिशा है। आपको तो दिशा के बारे में अब पता चल गया होगा। तो अब हम दिशा के अनुसार स्टार्ट करेंगे। महानदी की शुरुआत होती है, आप देख रहे हैं सिहावा की पहाड़ी। ये सिहावा की पहाड़ी से शुरुआत होती है। तो ये सिहावा की पहाड़ी कहाँ है? तो यह है धमतरी जिले में। धमतरी जिला है, धमतरी जिला है। उस जिले में एक सिहावा क्षेत्र का नाम है, जो छोटा सा गांव बसा हुआ है। उस गांव में एक पहाड़ी है जो कि सिहावा की पहाड़ी है, पास में पहाड़ी है। उस पहाड़ी में श्रृंगी ऋषि जी ने तपस्या की थी, तो उन्होंने महानदी के नाम को महानदी के नाम से रखा है। तो महानदी का उद्गम स्थल कहाँ हुई है? धमतरी जिले की सिहावा की पहाड़ी से श्रृंगी ऋषि पर्वत से हुई है। तो इसकी शुरुआत होती है दक्षिण दिशा से शुरू होकर के यह बहना स्टार्ट करती है उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा की ओर बहते हुए यह नदी जो है आगे बढ़ती जाती है। तो इसी महानदी पर धमतरी जिले में ही एक बांध बनाया गया है जिसका नाम गंगरेल बांध है, जिसका रविशंकर सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके कुछ धमतरी के आगे कुछ बढ़ने पर राजिम के पास यह राजिम में प्रवेश करती है। जब राजिम में प्रवेश करती है महानदी, तो वहाँ पे दो नदियाँ उसकी सहायक नदी जो हैं वो आके मिल जाती है। तो उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? सोंढू नदी और पैरी नदी। आप देख रहे हैं यह उनकी सहायक नदियाँ हैं। तो राजिम के पास ये नदियाँ मिल जाती है। उसके बाद यह पहुँच जाती है आरंग। आगे बढ़ते हुए पहुँच जाती है सिरपुर। सिरपुर के बाद इसका सफ़र तय होता है तुरतुरिया में। तुरतुरिया के बाद यह पलारी पहुँच जाती है। उसके बाद यह जाते जाते उत्तर दिशा में ही बहते हुए सूर्यनारायण पहुँच जाती है। और सूर्यनारायण जो है पूर्व दिशा की ओर मुड़ी हुई है। पूर्व दिशा की ओर सूर्यनारायण से मुड़ जाती है महानदी। तो सूर्यनारायण के पास जो है और नदियाँ आकर के मिलती है। वो कौन कौन सी नदियाँ हैं हम देख लेते हैं। दुर्ग से एक छोटी नदी जाती है, शिवनाथ नदी उसी में जा कर के मिल जाती है सूर्यनारायण के पास। तो सूर्यनारायण के पास जो है और कुछ नदियाँ उत्तर दिशा से आकर के मिलती हैं। तो हम देख लेते हैं ताला नदी सूर्यनारायण के पास मिलती है, जो कि रतनपुर से होते हुए आती है। उसके बाद पूर्व दिशा में मुड़ते हुए यह चलते हुए कहाँ बढ़ जाती है? जांजगीर चांपा पहुँच जाती है। आप देख रहे हैं आगे जोक नदी मिल जाती है सूर्यनारायण के पास में, जो कि बड़ी नदी है जोक नदी, और पास में बिलाईगढ़ भी है। उसके बाद इसका सफ़र आगे जाती है जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में जो कि चंद्रपुर में पहुंचती है। यह पूर्व दिशा में ही बहते जा रही है। पूर्व दिशा में बहते हुए यह जो है जांजगीर चांपा के बाद यह जांजगीर चांपा के पास एक सहायक नदी और आके मिलती है, जिसका नाम है मांड नदी। मांड नदी यहाँ पे मिलती है। उसके बाद पुजारी पाली को क्रॉस करती है महानदी। उसके बाद यह पूर्व दिशा में बहते हुए हमारे पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य। तो यह नदी जो है महानदी उड़ीसा राज्य में प्रवेश कर जाती है।
उड़ीसा राज्य में जैसे प्रवेश करती है तो उड़ीसा राज्य में एक बहुत बड़ा बांध बनाया गया है जिसको कि हीराकुंड बांध के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे भारत का सबसे लंबी बांध के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत की नदियों के इतिहास में फर्स्ट नंबर पे आता है। भारत की सबसे लंबी बांध में क्या आएगा? हीराकुंड बांध आता है। तो आपको याद रखने वाली बात है, क्योंकि यह कई परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ी नदी महानदी, और छत्तीसगढ़ की जो महानदी है उस पर कौन सा सबसे लंबी बांध बनाया गया है? तो हो गया हमारा हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो महानदी पे हीराकुंड बांध बनाया गया है, जो कि सबसे लंबी बांध है। और सबसे ऊंची बांध जो है पंजाब में है, और भाखड़ा नागल बांध जो ऊंचाई में है। तो हम लंबाई की बात कर रहे हैं, तो लंबाई में हीराकुंड बांध है। तो इसके बाद यह उड़ीसा के बाद जो है उड़ीसा के किनारे में है समुद्र। तो यह जो है किनारे में जो समुद्र है उसका नाम रखा गया है बंगाल की खाड़ी। जो पूर्व दिशा में जो समुद्र है उसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी। तो यह महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है, तो यहीं पे इसकी समाप्ति होती है। इस तरह से इसका सफ़र जो है शुरू होकर के अंत तक पहुंचती है। तो हम विस्तार से अब एक बार आप देखते रहिए वीडियो को। हाँ, अब देख रहे हैं गंगरेल बांध। गंगरेल बांध कहाँ बना हुआ है? धमतरी जिले में। और कौन सी नदी पर? महानदी पर बनी हुई है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगे है जिसे कि गंगरेल बांध को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जो कि क्या नाम है? जिसे रविशंकर सागर बांध के नाम से जाना जाता है। आगे है महानदी की शुरुआत कहाँ से हुई है? धमतरी जिले के सिहावा की पहाड़ी से श्रृंगी ऋषि पर्वत से हुई है। कहाँ से हुई है? धमतरी जिले के सिहावा की पहाड़ी श्रृंगी ऋषि पर्वत से हुई है, जो दक्षिण से शुरू होकर उत्तर की ओर बहते हुए सूर्य नारायण से पूर्व दिशा में बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है। आगे देखते रहिए। उड़ीसा में महानदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम हीराकुंड है। यह बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। महानदी का सफ़र उड़ीसा से पूर्व में स्थित अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। यही महानदी की समाप्ति होती है। महानदी की लंबाई है 885 किलोमीटर। तो इसे भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप हमेशा याद रखेंगे महानदी की लंबाई है 885 किलोमीटर। यह नदी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है। महानदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? पैरी और सोंढूर। महानदी का प्राचीन नाम। महानदी नाम रखने से पहले शुरुआत में इसका नाम क्या क्या रखा गया था? तो महानदी का प्राचीन नाम, पुराना नाम है चित्रोत्पला, महानंदा और नीलोत्पला। क्या क्या है? चित्रोत्पला, महानंदा और नीलोत्पला नाम था, जो कि अब यह महानदी के नाम से जाना जाता है। आगे है महानदी का नाम श्रृंगी ऋषि सिहावा की पहाड़ी में तपस्या किए और उन्होंने अपने शिष्या, जो उनके शिष्य थी महानंदा, उनकी शिष्या का नाम था महानंदा, उन्हीं के नाम पर उन्होंने महानदी का नाम को रखा। सो आपको महानदी की जानकारी के बारे में अच्छा लगा होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जो कि कई एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो सो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और जानकारियाँ प्राप्त करें, और परीक्षा में अगर आती है तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं।
सो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की और भी नई नई जानकारियाँ देते रहूँगी जो कि शिक्षा से संबंधित रहेगी। सो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।